दें कि आज जो है पाकिस्तान में असेंबली के वो रिजल्ट्स के हवाले से वोटिंग जारी है और पाकिस्तान की कौमी असेंबली के लिए वोटिंग के बाद वोटों की गिनती इस वक्त जारी है। तवक्को जल्द की जाती है कि गिनती का अमल जो है मुकम्मल हो जाएगा। अब तक पाकिस्तान जिन निशिस्तों पर इंतखाबी नताइज आ चुके हैं उनमें से पीटीआई की हिमायत करने वाले आजाद उम्मीदवारों ने 51 निशिस्तें हासिल की है। बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 33 जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने 39 निशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। दीगर ने 5 निशिस्तें हासिल की है। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बेटे तलहा हाफिज को इंतखाबात में शिकस्त हुई है। सीधा रुख करते हैं पाकिस्तान का, जहां से हमारे साथ जुड़ी है मायशा, सीनियर सहाफी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मायशा, इस वक्त जो है वोटों की गिनती जारी है, जो अब तक के रुझान और जो अब तक के नताइज सामने आए हैं उनसे क्या कुछ जाहिर होता है, हमें बताएं। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि अभी तक जो है गिनती जारी है। वोट की पहले कल सबने देखा जो इलेक्शन हुए उसमें जो पीटीआई के आजाद उम्मीदवार थे जिस तरह की थे वो जीत रहे थे, लेकिन आज 10 बजे के बाद जो थे रिजल्ट रिलीज होना शुरू हुए और अभी तक जो है वो गिनती जारी है। वोट की टोटल 266 सीट थी कौमी असेंबली की, जिसमें से 161 सीट पर जो है वो नताइज आ चुके हैं, जिसमें से आजाद उम्मीदवार जो है वो 71 सीट के साथ कौमी असेंबली की अभी भी मेजोरिटी के साथ आगे हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पार्टी जो है वो 47 सीट जीत चुकी है और जबकि बिलावल भुट्टो साहब की जो पार्टी है वो 34 सीटों के साथ अभी भी पीछे है। तो अभी तक जिनकी जारी है वोट की उम्मीद है कि आज तमाम रिजल्ट जो है वो आ जाएंगे। जी बिल्कुल मायशा, जिस तरह से आप बता रही हैं जो तमाम तर नताइज सामने आ रहे हैं, उसके अलावा अगर हम देखें कि जिन हालात में भी ये इलेक्शन हुए और जो अब रिजल्ट्स भी सामने आ रहे हैं, उन हालात को भी अगर हम समझने की कोशिश करें, किस तरह से उसको देखें, इंटरनेट सर्विसेज बंद, मोबाइल सर्विसेज बंद, जिस तरह की वायलेंस भी देखने को मिली, वो उस पूरी सिचुएशन को किस तरह से समझे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो है बड़ी तादाद में निकले हैं वोट डालने के लिए, अपने फेवरेट लीडर को मुंतखब करने के लिए निकले, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो मुश्किल यहाँ पर पेश आई कि मोबाइल सर्विस बंद थी, इंटरनेट सर्विस बंद थी, जहाँ से बहुत सारे वोटर्स की मुश्किल हुई अपने पोलिंग स्टेशन ढूंढने में। तो यहाँ एक सवाल का निशान जरूर है कि जी मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई और रिजल्ट रोक दिए गए और अभी तक इंतखाबी जो है वो गिनती जारी है, अभी तक रिजल्ट आना नहीं जो है वो शुरू नहीं हुए हैं। तो अभी तक जो है वो इलेक्शन कमीशन पर एक सवाल जरूर उठता है कि जो इलेक्शन है वो शफाफ है या नहीं। जी बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट और हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स एडिटर शैलेंद्र भी जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आप इस सब को किस तरह से देखते हैं? अभी तो नताइज आ रहे हैं सामने, वोटों की गिनती हो रही है, धीरे धीरे तमाम तर नताइज सामने आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट्स जो है वो खास तौर से लीड में नजर आ रहे हैं। आप इस तमाम तर नताइज को किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल मुनज़्ज़ा, ये देखिए ये बहुत दिलचस्प है कि जहां एक तरफ पूरी कोशिश की गई कि इमरान खान की पार्टी पर बंदिशें लगाई जाए। इमरान खान इस वक्त जेल में है, उनके तमाम जो बड़े नेता हैं वो जेल में हैं, कुछ जेल में है, कुछ जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स से उन्होंने संन्यास ले लिया है, लेकिन उनके जो कैंडिडेट्स हैं जो अब निर्दलीय लड़ रहे हैं, यानी कि वो अब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी तादाद सबसे ज्यादा है। जैसे अभी मायशा बता रही थी कि 71 के आसपास है, हालांकि जो ऑफिशियल वेबसाइट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है उसमें 51 यानी 51 सीट्स जो है उस पर इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं उनको जीत मिली है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो कोशिश की जा रही थी कि इलेक्शन इस तरह से हो कि पीटीआई का कहीं नामो निशान ना हो और पीएलएमएन और पीपीपी को ही इसका फायदा हो, लेकिन ये होता नजर नहीं आ रहा है। कैंडिडेट्स जो इंडिपेंडेंट है उनको सबसे ज्यादा तादाद में वोट डाले जा रहे हैं, वो जीत रहे हैं, लेकिन इसके बाद अब आगे क्या? क्योंकि देखिए जो नताइज है ये अब से कुछ देर बाद क्लियर हो जाएगा, आज शाम तक ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी जो करंट स्टेटस है उसके हिसाब से पीएलएमएन के पास 39 और पीपीपी के पास 33 सीट्स वो जीत चुके हैं, जो कि एक्चुअल जो आंकड़ा है
जो कैंडिडेट्स के पास, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के पास है, उससे काफी कम है। तो अब कहीं ना कहीं जो सिनेरियो बन रहा है, जो पाकिस्तान में बैठे एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये बात मान रहे हैं कि एक बार फिर से पाकिस्तान में कोalition सरकार आ सकती है। ये एक मुतालबा किया जा सकता है कि वहां पे कोalition सरकार फिर से एक बार आए, लेकिन यह भी मुमकिन है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी का समर्थन कर दे। चांसेस ये भी हैं कि बिलावल भुट्टो एक बार फिर वहां पे प्रधानमंत्री बन जाए, चेहरा वो पीएम के तौर पे बन सकते हैं, क्योंकि उनका एक एग्रेसिव कैंपेनिंग रहा है पिछले कुछ महीनों के अंदर, हमने देखा है। और खासतौर से कोशिश ये रहेगी कि पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं वो उनको समर्थन दे। लेकिन अभी क्योंकि पिक्चर साफ नहीं है, अभी भी इसमें बहुत सी सीटों पर जो ऑफिशियल मैं आपको बता रहा हूं 137 सीटों पर अभी रिजल्ट आना बाकी है, तो इसके लिए थोड़ा अभी इंतजार करना होगा। लेकिन जो रुख है हवा का वो इस तरफ है कि जो पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं, जैसा कि वो दावा भी कर रहे थे कि पीटीआई के को लेकर आज भी लोगों का समर्थन इमरान खान के साथ है, इसीलिए तमाम जो कैंडिडेट्स जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं बिल्कुल शैलेंद्र। और अब इंडिपेंडेंस का क्योंकि ये माना जाता है कि ज्यादा वो हिमायत कर रहे हैं पीटीआई को, और किस तरह से फिर वो कोalition किसके साथ होगी ये भी देखने वाली बात होगी। हमारे साथ ये खास मेहमान पाकिस्तानी सहाफी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आमिर सुहेल साहब, खैर मकदम है आपका। आप इन तमाम तर नताइज को, जो रुझानात भी सामने आ रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? बहुत शुक्रिया जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। बड़े अच्छे एनालिसिस जो है मेरे भाई ने बताए हैं कि जिस तरह की सूरत हाल अब चलती जा रही है, पीटीआई जिसको बहुत ज्यादा इलेक्शन से पहले जो है वो बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा, और हम ये समझ रहे हैं, जो बहुत से हल्के इस चीज को मान रहे हैं, वो उसमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान में जो गुज़िश्ता अरसे में जो वोटर यूथ का वोट बैंक है उसमें जो इजाफा हुआ है थ्रू सोशल मीडिया, उसमें काफी जो है वो अवेयरनेस आई, और जिसका इजहार हमें कल के जनरल इलेक्शंस में भी देखने को मिला है। यहाँ पर मैं एक बात वाज़ेह आपको, बड़ी अच्छी बात जो है वो ये हुई कि पिछले इलेक्शंस में, जनरल इलेक्शंस में जो टर्न आउट था, वो इस बार उस टर्न आउट और इस टर्न आउट में तकरीबन 30% ज्यादा टर्न आउट जो है वो देखने में आया है। और बहुत सी जगह जो है हमने ये भी देखा कि बहुत सी, चूंकि पाकिस्तान में और खास तौर पे पंजाब को इसलिए ज्यादा अहमियत दी जाती है कि कौमी असम्बली में तकरीबन 141 सीटें जो है वो कौमी असम्बली की पंजाब से निकलती हैं, इसीलिए ज्यादा फोकस भी पंजाब पे होता है। तो जिस तरह की वादे वईद करके मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए और उन्होंने एक नया नारा जो दिया, उस नारे की वजह से कि पाकिस्तान को बदलो नवाज, ऐसा नारा था जिसे बहुत सी यूथ ने जो है वो नापसंद किया है। और ये जो 20 से 30% वोट बैंक बढ़ा है यूथ का, उसने एक फैसला कुन जो है वो नताइज की तरफ आज हमें स्क्रीन पे और आप लोगों को नजर आ रहे हैं। अभी मैं तोसीह करता चलूं कि अभी जो पार्टी पोजीशन है वो थोड़ी बेहतर हुई है, कुछ और नताइज जो है वो भी सामने आए हैं। इसमें जो इंडिपेंडेंट है, जिसमें से ज्यादा 95% जो लोग हैं वो पीटीआई के वो लोग हैं जो साबका हुकूमत में भी रहे, और वो 54 हो गए हैं, 54। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है वो 42 कौमी असम्बली की नशिस्तों के नताइज अब तक सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 33 के करीब है। इसी तरह आईपीपी जो कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, तहरीक इंसाफ में से निकली, जहांगीर तरीन उनके जो हेड थे, उन्होंने अभी तक जो है वो 2 सीटें जो है वो हासिल की हैं, और एमक्यूएम की अभी तक 3 सीटें जो है वो हमें इनके नताइज जो हतमी तौर पर सामने आए हैं, जिन्हें गैर हतमी भी कहा जा सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है वो फॉर्म 47 के मुताबिक ये शीट जो है वो बन रही है। और इस वक्त अगर हम पंजाब, जहां पर सबसे ज्यादा फोकस किया हुआ है पाकिस्तान के हर हलके ने कि वहां के नताइज क्या सामने आते हैं, उसमें जो इंडिपेंडेंट हैं, जैसे कि कहा जा रहा है कि पीटीआई के वो लोग हैं, तो वो 83 सीटों पर इस वक्त सबसे आगे पंजाब में जा रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 77 सीटों के साथ है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने इस बार जो है वो बहुत ज्यादा गेन किया है इस लड़ाई में जो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान हो रही थी, तो इसमें अभी तक जो है उनकी 3 सीटें जो है वो हासिल हो चुकी हैं कौमी असम्बली की। और इसके साथ साथ बहुत से जो मजहबी सियासी तंजीमें हैं, उनका भी हम देख रहे हैं कि उनका वोट बैंक भी बड़ा है और उनका ग्राफ भी बड़ा है। अभी तक एक सीट जो है वो तहरीक लब्बैक जो है यहाँ पर है, उनकी वो सामने आई है। जमात इस्लामी अब तक जो है वो 3 सीटें जो है वो हासिल कर सकी है। तो इस तरह तनासुब से अगर पिछले इलेक्शंस को देखा जाए और जो हालात यहाँ पर हमें
नजर आए सियासी तौर पर कि एक पार्टी को जो है वो काफी हद तक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी गई, जिसका इजहार बिलावल भुट्टो जरदारी जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने अपने जलसों में कॉर्नर मीटिंग में बड़ा खुल के इजहार किया कि किसी एक पार्टी को अगर इस तरह दबाया जाएगा तो मुस्तकबिल में ये रविश खत्म नहीं की जा सकेगी। तो बड़ा अच्छा जेस्चर रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, उनकी क़यादत के साथ। तो गुमान यही किया जा रहा है कि जिस तरह के नतायज अब सामने आने शुरू हुए हैं जी। तो हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इंडिपेंडेंट जो लोग हैं जी उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकती है। और यहाँ मैं ये भी बता दूं कि पाकिस्तानी आइन के मुताबिक इन्हें 3 रोज में जो MNAs मुंतखब हो चुके हैं, 3 रोज में उन्हें पार्टी का इंतखाब करना होता है पार्लियामान। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अभी तक उस पर पाबंदी नहीं लगी, लेकिन उनके निशान पर जरूर पाबंदी सी। तो गालिब इम्कान और गुमान ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जिन्हें इंडिपेंडेंट कहा जा रहा है वो जीत के असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो उसमें शामिल हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल। शैलेंद्र, आप अपना सवाल जरूर पूछे। हमारे साथ एक और पाकिस्तानी सहाफी जुड़ चुके हैं, विसाल यूसुफजई साहब भी। खैर मकदम है आपका। शैलेंद्र, आप सवाल पूछना चाह रहे थे। सोहेल साहब, दो अहम बातें। पहले तो ये कि देखिए जिस तरह से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो कि PTI जिनको सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि उनके पास इलेक्शन सिंबल नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, इनका जीतना, इनका इतनी बड़ी तादाद में जीतना, क्योंकि आप जो आंकड़ा बता रहे हैं वो काफी ऊपर है, ऑफिशियल साइट पे तो करीब करीब 51 सीट्स इनके पास में है, ये किस ओर इशारा है? क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी आज भी पाकिस्तान में है? क्या आज भी पाकिस्तान का एक आम नागरिक इमरान खान का समर्थन करता है? देखिए, हमारे इलेक्शन से पहले जो मीडिया के मुख्तलिफ सर्वेज आ रहे थे जिन्हें एक टाइम के बाद जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया गया, उसमें हमने ये चीज वो ये इशारे भी देखे कि इमरान खान के साथ जो यूथ है, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, पाकिस्तानी यूथ जो 20 से 30% इन इलेक्शंस में वोटर बनी है, उन्होंने काफी अहम किरदार अदा किया है इस सारे रिजल्ट में। तो ये कहना बिलाशुबा दुरुस्त बात है कि इमरान खान का जो करिश्मा है एक वो अभी तक जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और कहीं ना कहीं आमिर साहब जो हमने देखा भी था, जिस तरह के चीजें होती रही, केसेस होते रहे, उसके बाद सेंटेंस भी सुनाई गई और PTI के साथ जो सलूक भी हुआ, तो वो कहीं ना कहीं बिल्डअप होता गया आवाम में भी। हमारे साथ विसाल यूसुफजई साहब भी फोन पर जुड़े हुए हैं। विसाल यूसुफजई साहब, इससे पहले हम सुन रहे थे जो इस वक्त की हुकूमत है वो मीडिया से खिताब कर रहे थे और वो कहीं ना कहीं सफाई पेश कर रहे थे कि अगर कुछ इकदाम हमें लेने पड़े सिक्योरिटी मेजर्स के हवाले से, जो मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज, ताकि लोगों को बचाया जा सके, जो इलेक्शन के दौरान और उससे पहले जो वाकयात पेश आए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए वो जस्टिफाई कर रहे थे कि कुछ मेजर्स जो है उस वजह से भी लिए गए। तो कहीं ना कहीं वो जो सिचुएशन पूरी बनी रही पाकिस्तान की, जो इस पूरे दौरान इलेक्शन के दौरान जो हालात बने रहे, उसको वो जस्टिफाई कर रहे थे किस तरह से हमने अपने लोगों की जानों को मद्देनजर रखते हुए कुछ सिचुएशंस लिए हैं। विसाल साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? विसाल साहब से फिर से राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे। आमिर साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो हालात भी बने हुए थे और जिस तरह का वायलेंस भी देखने को मिला था, उसके बाद से कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई और जिस वजह से लोगों में भी देखा गया उस हवाले से गुस्सा था, क्रिटिसिज्म भी काफी ज्यादा झेलना पड़ा था। तो अब जो है, अब किस तरह से उन तमाम तर इकदाम को जो गवर्नमेंट की तरफ से मेजर्स लिए गए थे उसको कैसे देखा जा रहा है? पाकिस्तानी अवाम का, यहाँ के वोटर का एक मिजाज है। एक तो बरादरीज़म का वोट जो है वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पंजाब में बहुत ज़्यादा इसको अहमियत दी जाती है। उस हवाले से अगर देखा जाए तो जो आपका सवाल है उसमें बड़े एक उसी में जवाब भी निकलता है कि जो मेयर्स अब से पहले उठाए गए थे, अगर हम माजी में पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत में अगर नज़र दौड़ाएं तो बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर से शुरू हो जाए, जब मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे और मोहतरमा जो है 88 में प्राइम मिनिस्टर थी, उसके फ़ौरन बाद जो एक दूसरे पर सियासी इल्ज़ामबाजी
और वो जो गंदगी का एक सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक हमारी जो पार्लिमानी सियासत है उसमें भी हमें नजर आता है, और अदरवाइज भी जो सियासी हलके हैं वहां पर जो है वो जोड़ तोड़ और एक दूसरे को गंदा करने की सियासत, वो उसकी रविश बरकरार थी। लेकिन गुज़िश्ता 5-8 साल से यहाँ पर जो वोटर है उसका मिजाज थोड़ा चेंज हुआ है, जिन्होंने इस चीज को भी बुरा महसूस किया कि जिस तरीके से करैक्टर असैसिनेशंस की जाती है मुख्तलिफ पार्टी के रहनुमाओं की, खवातीन रहनुमाओं की, तो उस हेट का जो वोट है वो भी इस बार जो है वो हमें नजर आया है कि वो ट्रिकल डाउन हुआ है इंडिपेंडेंट की शक्ल में पीटीआई को, और बहुत हद तक जो है वो पीपल्स पार्टी ने इस सारे सिनेरियो में काफी गेन किया है। तो कहा जा रहा है कि इन चीजों को मिला के जो है वो एक पोजीशन में बनते हैं कि वो हुकूमत में जो है वो आ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तानी अवाम का जो है मिजाज अब बदल चुका है, जो जिस तरह से कहीं ना कहीं इससे पहले एक रवैया रहता था पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ, वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, और स्पेशली जो यूथ पार्टिसिपेशन है वो भी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ पाकिस्तान अफेयर्स के एक्सपर्ट डॉक्टर अशोक बहूरिया साहब भी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका डॉक्टर अशोक। पाकिस्तानी इलेक्शंस और रिजल्ट्स जो अब सामने आ रहे हैं, आप इस सबको किस तरह से एनालाइज करते हैं? देखिए, लग नहीं रहा था हमें जिस तरह की पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे एंड अदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग चल रहा था पाकिस्तान में, लग नहीं रहा था कि पीटीआई इतना अच्छा परफॉर्मेंस देगी। लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं कि पीटीआई और पीटीआई पीएमएलएन के कंपैरिजन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है जी। ये बहुत एक्सपेक्टेड था कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में बहुत अच्छे सीट्स लाएंगे, लेकिन पंजाब में खासकर जो ग्रैंड ट्रंक रोड इलाके में अगर वो इतना ले पाएगा, वो लोग कहते थे नहीं पीएमएलएन ही ले लेगा। लेकिन मेरा जो मानना है कि कहीं ना कहीं एक एंटी आर्मी सेंटिमेंट्स जो है ना वो पाकिस्तान में अभी बरकरार है, और पिछले 2018 में वो सेंटिमेंट्स जो है ना कहीं नवाज शरीफ के काम आए थे, और इस बार वो पूरा जो वोटर्स जो हैं जो कि एंटी आर्मी सेंटिमेंट्स जो है ना कहीं वो इमरान खान की तरफ गया है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इतना अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूं कि इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के पश्चात मैं देख रहा हूं कि वहां पे एक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, क्योंकि इमरान खान की परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है कि वो एक 50% से ज्यादा सीट से वो ला पाएंगे। तो अभी दूसरी बात यह है कि बिलावल भुट्टो ने बोल दिया है कि मैं नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर फोर्थ टाइम नहीं देखना चाहता हूं। तो अभी एक पीडीएम 2 की एक जिक्र हो रहा है, जिसमें बगैर इंडिपेंडेंट्स ये लोग सब मिलके आएंगे। इमरान खान का और एक प्रॉब्लम होगा कि बिकॉज इट इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी, इन लोगों को वो जो वुमेन सीट जो है ना 60 सीट्स जो हैं वो इनको नहीं मिलेगा। तो पूरे जो 336 सीट्स हैं उसमें से 66 जो है ना वो बिलावल और इनको जो पॉलिटिकल पार्टी जो है ना उनको मिलेंगे। तो उसमें भी इमरान खान की जो क्लेम्स जो है ना वो और भी बाधित हो गया, और भी हबल्ड होंगे। तो इसमें मैं देख रहा हूं कि इमरान खान विल इमर्ज एज, इमरान खान पार्टी पीटीआई विद द इंडिपेंडेंस बेसिकली विल इमर्ज एज ए मेजर फोर्स, बट नॉट ए फोर्स जो कि क्लेम कर पाएगा गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए। तो ये अनसर्टेनिटी इसीलिए बनी रहेगी कि बिलावल भुट्टो और पीडीएम 2 का चांस बन रहा है, यानी कि फिर से वही पीडीएम जो हमने आपसे कुछ वक्त पहले देखा था जब ये इलेक्शन से पहले। तो क्या ये कहें कि एक फॉर्मूला तैयार हो चुका होगा अब तक कि किस तरह से वहां पर सरकार फॉर्मेशन होगा? क्योंकि इसमें गिव एंड टेक तो होता ही है कि अगर एक पार्टी का पीएम बनेगा तो दूसरी पार्टी का प्रेसिडेंट बनेगा, तो क्या वो फॉर्मूला अभी तक तैयार हो चुका होगा क्योंकि जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं? आई थिंक इट इज इन द वर्क्स। ऐसा नहीं है कि बन चुका है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी जो है हम सब देख रहे थे, और ये पॉसिबिलिटी इसीलिए देख रहे थे कि लग नहीं रहा था कि कोई 50% से ज्यादा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेके आ पाएगा। तो अभी जो ना ये भी आर्मी के लिए ये भी बहुत सुहाना रिजल्ट है, ताकि जब अनसर्टेनिटी हो, जब किसी को नहीं मिले मेजॉरिटी, तो आर्मी विल बी एन आर्बिटर
लेकिन देखना पड़ेगा कि कैसे ये पीडीएम फॉर्मुलेशन होता है, कुछ गिव एंड टेक्स होंगे। ये भी हो सकता है कि बिलावल भुट्टो जो कह रहे हैं कि मैं इंडिपेंडेंट जो है उनके साथ बात कर रहा हूं, क्या एक चांस बन रहा है कि पीटीआई के साथ और पीटीआई के लोगों के साथ मिलकर वो एक गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर लें? क्योंकि अगर आप देखेंगे बिलावल भुट्टो के जो कैंपेन थे, वो कैंपेन में वो ज्यादा क्रिटिकल थे नवाज शरीफ के तरफ, लेकिन उनके इतने क्रिटिसिज्म नहीं हो रहे थे इमरान खान के लिए। तो ही वॉज नॉट मोर दैट क्रिटिकल ऑफ इमरान खान। तो हो सकता है वो चांस भी एक बने, लेकिन वो बनाने के लिए बिलावल भुट्टो को पहले क्लियरेंस लेना पड़ेगा आर्मी से, क्योंकि आर्मी नहीं चाहेगी कि इस तरह की फॉर्मुलेशन हो जिसमें पीटीआई आए और पीटीआई जो है ना वो डिफाई करे आर्मी की रिट। लेकिन जो एक डिस्ट्रस्ट की हम बात कर रहे हैं, लोगों में जो एक डिस्ट्रस्ट माना जा रहा है आ चुका है आर्मी की तरफ से, तो उस हिसाब से भी क्या फिर ये फॉर्मूला बन पाएगा? आमिर साहब, आपसे जानना चाहूंगी, जमाते इस्लामी और जमाते उल्मा का जो सपोर्ट रहा है पाकिस्तान आर्मी की तरफ, और फिर जो हमने देखा कि अब ये माना जा रहा है कि जमाते इस्लामी और जमाते उल्मा के लिए भी अब लोगों के दरमियान उतना ज्यादा सपोर्ट या ट्रस्ट इस बार नहीं दिखाई दे रहा है, क्या वजूहात है? देखिए, जमाते इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम की जो आप आर्मी की सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये तो किस्सा पारानिया हो गया। अब ये बहुत पुरानी बात हो गई। इसके हवाले से महमूदुर रहमान कमीशन और बहुत सी चीजें जो है वो डॉक्यूमेंटेड है, वो मौजूद है। देखिए, पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तानी की सियासत में उस हवाले से इतनी इन्वॉल्व नहीं है जितनी हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। और इस्टेब्लिशमेंट को अगर आप आर्मी कह रहे हैं तो मैं इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। दूसरी सबसे बड़ी बुनियादी वजह कि पिछले अरसे में हमने देखा कि जो अदलिया के फैसले हैं उनमें उनको काफी आजादी हमें नजर आई। शायद माजी में इस तरह होता होगा कि आर्मी जो है वो इस तरह के फैसले अदलिया से भी लेती होगी, लेकिन इस बार जो है वो हमने ज्यादा देखा कि पाकिस्तान की जो अदलिया है उसने बोल्ड स्टेप लिए, उसने बहुत से केसेस के फैसले ऐसे किए और बहुत से रिलीफ भी मिले। लेकिन उन रिलीफ में जो है वो जो सबूत और दूसरी चीजें उनको भी मद्देनजर रखा गया। लेकिन अब दूसरी जानिब अगर आप जिस तरह आपने बताया है तो एंटी आर्मी एलिमेंट जो है उससे ज्यादा एंटी एस्टेब्लिशमेंट एलिमेंट जो है यहाँ पाकिस्तान में ज्यादा तेजी से सामने आया है। और बहुत सी चीजें अब सोशल मीडिया के बाद बहुत सी मुट्ठी खुल चुकी है। बहुत से जो माजी के हमारे प्राइम मिनिस्टर्स जो 5-5 बार रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया इस इलेक्शंस में हमें नजर आया, इसी तरह हमने ये देखा कि उस पे बहुत से लोगों ने उनके साथ होते हुए भी वो उससे खाइफ रहे। और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत बयानिया शुरू से रहा है। उन्होंने पंजाब में गुज़िश्ता 2 इलेक्शंस में इतनी मेहनत, 2-3 इलेक्शंस में कोई मेहनत नहीं की पंजाब में, लेकिन जब उनको थोड़ा सा पोटेंशियल नजर आया कि मुस्लिम लीग नून के जिस तरह के हालात और वाकयात सामने आ रहे थे सियासी तौर पे और एस्टेब्लिशमेंट में उनके ज्वाइंट होने के, उनकी वजह से आने के, उसकी वजह से वो काफी फर्क पड़ा है। और दूसरी बात जो भाई ने यहाँ पर कही कि अगली हुकूमत में हो सकता है कि ये 50% से ज्यादा ना ले सके, हमारा ये कहना है, मानना भी है कि पाकिस्तान में कई ऐसी हुकूमतें अब तक आखिरी जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को जो वाज़ेह अक्सरियत दी गई और उसके बहुत से बैड रिजल्ट्स जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने भी देखे और हमारे पाकिस्तान मुल्क ने भी देखे। तो अब जो है वो सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है। हमने इससे पहले ये भी देखा कि जो इल्जामात पहले इससे आर्मी की जो सिक्योरिटी के लिए आते थे, बड़े इल्जामात लगाए गए, लेकिन वो इस पर बेबुनियाद साबित हुए कि आर्मी ने अपनी सिक्योरिटी के अलावा कोई और जो है वो इन्वॉल्वमेंट हमें नजर नहीं आई।